जब हम कहते हैं ना कि इस तरह इख्तलाफात को ना लेकर जाएं और इस हद तक ना लेकर जाएं, फिर माशरा एक अजीब केओस का शिकार हो जाता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हमें पहले भी मिलती रही हैं। अब एक ताज़ा मिसाल सामने आई है जहां हमारे कॉलीग हैं शाहजेब खानज़ादा, जो मुल्क के नामी गिरामी और सबसे जिसे कहते हैं ना क्रिटिकली एक्लेम्ड टीवी एंकर, न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट हैं। वो अपनी अहलिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे और एक इसी तरह पीटीआई का वोटर सपोर्टर आया। वोटर तो नहीं होगा, आई एम श्योर, सपोर्टर ज़रूर होगा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। और वो आया और उसने फिल्म करना शुरू कर दिया, गालम गलोच भी की और इल्ज़ामात भी लगाए जिनकी किसी सूरत भी ना कोई तौजीह बनती है, ना कोई बुनियाद, इसलिए है क्योंकि वो इल्ज़ामात भी बेबुनियाद। सबसे जो अफसोसनाक बात ये है कि अगर आप किसी शख्स को देखते हैं और आपका कोई इख्तलाफ है उसके साथ, तो आपको लगता है कि आपको जाके उसके मुंह पे बोलना चाहिए, फाइन, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आप कर भी लेते हैं। जब आप देखते हैं कि उसकी फैमिली साथ है, उसकी बेगम साथ है, उसके और भी घर वाले कुछ साथ हैं, तो तब वो हिम्मत कहाँ से आती है कि आओ ना सिर्फ हम इनको जलील करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे और बेशक उनकी फैमिली खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है, और ये जब ये हुआ है और ये पिछले कुछ सालों से बहुत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है अब्दुल्ला, दिस इज मोर अबाउट यू देन द पर्सन जिसको आप हरास कर रहे हैं। उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो तो फिर रहा था, आप उसकी तरफ आए, आपने ऑलमोस्ट हमला किया। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है कि आप ये कर सकते हैं? आई एम सॉरी, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस इंसानों में और जानवरों में। ये उसका आउटकम है जो समीर कैंपेन इनके खिलाफ अभी कुछ दिनों पहले ही चलाई गई है। केस नंबर 9 के राइटर हैं और वो ज़ाहिर है एक रेप विक्टिम की कहानी है। और पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं या उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन्होंने ये कहकर शाहजेब खानज़ादा के साथ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इन्होंने बुशरा मानेका का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टीवी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था। एक्चुअली शाहजेब खानज़ादा ने खैबर मानेका का इंटरव्यू जो किया था, अगर वो देख लें आप पूरा, जो मैंने भी लगाया हुआ है सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ है, वो किस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। खैबर मानेका साहब को ऐसे सवालात कर रहे हैं जिसका हमें लग रहा था कि उनके अपने पास, खैबर साहब के पास जवाब नहीं है। सो वो पूरा सेगमेंट जो है वो एक्चुअली अगर कोई देखे और सुने और समझे कि किस तरह के फ्रिवलेस केसेस बनाकर पॉलिटिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, उस बात को एक्सपोज करता है उल्टा। और अब हम चाहेंगे, बल्कि वी विल इम्प्लोर यू कि प्लीज आप वो जरा वीडियो निकाल के देखें और आप वो इंटरव्यू जरूर देखें, ताकि वैसे भी अगर किसी को सुनानी हो, किसी को क्रिटिसाइज करना हो, तो थोड़ी सी रिसर्च दरकार है, थोड़ी सी रिसर्च कर लें ताकि वो बात आपके मुंह पे आके ना फटे। तो लिहाजा प्लीज़ हम इनकरेज करेंगे कि वो वाली अगर उसकी बात पे सारा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये शख्स जो कि कनाडा में शाहजेब और उनकी फैमिली की वीडियो बना रहे थे, उन्होंने शाहजेब खानज़ादा ने बड़े एहतराम से उनको ये भी कहा कि एटलीस्ट आप वीडियो ना बनाएं, मतलब आपने जो कहना है कि ले वीडियो तो ना बनाएं। और फिर उस शख्स ने मुड़ के कहा, नहीं ये वीडियो तो बनेगी, हम तो वीडियो बनाएंगे। ढिठाई का एक और लेवल है, हाउ डेयर यू। मतलब बेसिकली तो सवाल ये हो सकता है ना कि आप कौन हैं कि किसी के मुंह पे जाके आप इस तरह कैमरा ऑन कर रहे हैं। और बेसिक शाहजेब ना भी होते, कोई और भी होता, ये आपको किसने इजाजत दी? और मतलब ये जो बरसों का जहर घोला गया है ना लोगों के दिलों में, जहनों में, और ये ज़ॉम्बीज़ नुमा जो एक नस्ल तैयार की गई है, समझ नहीं आता लिटरली ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि इनको कैसे ठीक करेगा कोई, ये कैसे ठीक होंगे। मतलब हमें एक नेशनल सतह पे एक प्रोग्राम की ज़रूरत है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जहाँ पे रिहैब बनाया जाना चाहिए हमारे इन लोगों के लिए जो ये हरकतें करते हैं, क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग है। आई मीन इसको लिटरली और कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ब्रेन वॉशिंग है और ये बिल्कुल रोबोट्स की तरह, रोबोट केस इन पॉइंट ये तैयार किया गया है। हाँ, और इसमें किसी एक सियासी जमात को मुरद इल्जाम अकेला नहीं ठहरा सकते। ये जो पूरा 5th जनरेशन वॉर का नैरेटिव था, प्रोपेगेंडा था, जिसमें हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी उस वक्त पेश थी और उनके तहत, उनकी छत्र छाया तले ये सारा हुआ और आज हमारे माशरे के लिए नासूर बन गया है, कहने दीजिए कि बन गया है। ये उस सब का फ्रूट है जो हम आज काट रहे हैं, जो बोया था वही काट रहे हैं। तो वी विल जस्ट से टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा स्टेप बैक करें और जरा देखें कि ये किस निज़ाम को आप प्रमोट कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं।